भारी बारिश से कोटा के रामगंज मंडी इलाके में जलभराव हो गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालातों का जायजा लेते नजर आए। साथ ही जल्द पानी निकासी के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। रामगंज मंडी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं तस्वीरों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उनकी तरफ से लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, कोटा में भारी बारिश हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा था ओम बिरला भी आए थे और उनकी तरफ से भी निरीक्षण किया गया था। ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन्होंने हालातों का जायजा लिया था और ओम बिरला की तरफ से भी कहा गया था कि जिस तरीके से भारी बारिश का सामना कोटा को करना पड़ रहा है, जिस तरीके के हादसे सामने हो रहे हैं, उन पर जो है लगाम लगानी बेहद ज़रूरी है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। ग्राउंड जीरो पर आज मदन दिलावर उतरे और जैसे ही वो हालातों का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरते हुए नजर आए तो आसपास के जो लोग थे और जो आम लोग थे वो काफ़ी उत्साहित नजर आए और इस दौरान घुटनों तक भरे पानी में मदन दिलावर उतरकर हालातों का जायजा ले रहे थे। खासकर जो जलभराव वाले इलाके हैं, खास करके जहां पे ड्रेनेज की समस्या हो रही है और जो बरसाती नाले हैं जो ओवरफ्लो हो चुके हैं, उनका भी निरीक्षण करते हुए मदन दिलावर नजर आए थे। देखिए, रामगंज मंडी की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। भारी बारिश इस वक्त कोटा में हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालिया तस्वीरें आपने देखी थी किस तरीके के हादसे हुए थे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मदन दिलावर जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद बहन जी। इस वक्त कोटा में भारी बारिश हो रही है और कई सड़क हादसे भी हमें देखने को मिल रहे हैं भारी बारिश की वजह से। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वहां पर लोगों से हालातों का जायजा आपने लिया है। कैसी तस्वीरें सर आपको देखने को मिली हैं? देखो, ये सच है कि जो अब की बार है पानी बहुत पड़ता है। पिछले यदि 10-20 साल की बात करूँ, इतना पानी कभी नहीं पड़ता जी। तो कल्पना भी नहीं थी लोगों को, और तो उस हिसाब से इन्होंने नाले वाले बनाए, उसका छोटे पड़ गए तो पानी अवरुद्ध हो गया। मोहल्लों में, घरों में लोगों को पानी है जी। अब हम उनको राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। कल माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी पधारे थे, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उस हिसाब से सब अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। मैं भी यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है तो सबको निर्देश दे ताकि तत्काल तो लोगों को राहत मिले, यानी उचित स्थान पर उनको ठहराया जा सके जा सके और आगे उनको जो सरकार की तरफ से राहत होती है उसका राहत जल्दी मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इसका समाधान के लिए यही कि हम उसका प्रॉपर हाई साइड जाकर के, हायर साइड जाकर के नालों का निर्माण कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बरसे, तब भी आसानी से पानी निकले। मदन जी, ऐसे हालात तब बनते हैं जब नालों की अच्छी तरीके से सफाई नहीं होती है और जो बरसाती नाले होते हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं। ग्रामीण जी, यहाँ वो समस्या कम रहती है, शहरों में ज्यादा होता है, पर मेरा एक ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण एरिया समस्या तो है पर इतनी समस्या नहीं, इतने बड़े नाले यहाँ नहीं होते। ग्रामीण एरियाज में सबसे ज्यादा समस्या मदन दिलावर जी बन जाती है जो तालाब होते हैं, छोटे छोटे तालाब जो ग्रामीण इलाकों में होते हैं, उनमें जब पानी भर जाता है और अगर उनके आसपास सफाई ना की जाए तो वहां पर मच्छर और जो बीमारियां होती हैं वो पनप जाती हैं। जी, ये सच है कि तालाबों को प्रॉब्लम, तालाब पानी के पास है और उसके लिए हमने वेस्ट बना के रखे तो निश्चित स्थान से और तालाब टूटे नहीं। जी, देखिए, क्योंकि कोटा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहा है और बड़ी संख्या में छात्र भी वहां पर पहुंचते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा परेशानी मलेरिया, डेंगू की इस दरमियान फैल जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लार्वा एक्टिविटीज़ के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, ज़रा आप बता सकते हैं? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट के काम होते रहते, अब उसकी ताकि बरसात नालियों का और आगे जाता उसका नुकसान ताकि लोगों को।
बहुत शुक्रिया मदन दिलावर जी। शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे टेलीफोन लाइन पर और वो बता रहे थे कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का जब वो दौरा करने के लिए गए तो वहाँ पर उनको जो अव्यवस्थाएं नजर आई थी तो उसको लेकर के उन्होंने निर्देशित किया है। खासकर जो बरसाती नालों के पास में और तालाबों के पास में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उस दरमियान किसी भी तरीके की बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में ना पनपे। खास करके इस दरमियान जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी आम हो जाती हैं, उनको लेकर के निर्देशित किया गया है।